हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय में परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। यदि आप बीमार है, परेशान है, दुखी हैं, हालेलुया। कई लोग आज बहुत ज़्यादा निराश है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, ताकि परमेश्वर की शांति आपके हृदय में वास करे, उतरे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज जो लोग परेशान हैं, जो डर के साथ हैं और जिनको डर लग रहा है, जिनको घबराहट हो रही है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, आज परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर वो अद्भुत है और सामर्थी है जो सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में आएगी और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। कई लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत लोग आज अजीबो गरीब से महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान क्या करना चाहता है? आपको डराना चाहता है, आपको घबराहट डालता है। हालेलुया। लेकिन ना डरो, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा। जैसा कि वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है। बोलो परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे और सच मुझे परमेश्वर को चारों तरफ से छुटकारे के गीतों से घेर लेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए वचन कहता है कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो और वह आपको संभालेगा, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी भी टलने का नहीं। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर आज आपके जीवन में वो सुरक्षा देना चाहता है। सुरक्षा के बारे में कितने लोग रहना चाहते हैं जिसमें कोई दुष्ट आत्मा का हानि ना पहुंचा सके, जो आपको नुकसान ना कर सके। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जैसे कि नीति वचन की किताब में लिखा, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन सुरक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में आएगी। जैसे दाऊद के जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा आई थी। जो दुश्मन थे लगातार घात करने के लिए बैठे थे दाऊद की तरफ, मारने के लिए बैठे थे दाऊद को लगातार। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लगातार घात करने के लिए बैठे थे, लगातार मारने के लिए बैठे थे, लेकिन कोई दुश्मन दाऊद का बिगाड़ नहीं पाया। इसलिए नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, उसके वचनों को फॉलो करता था, वो परमेश्वर का प्रिय बन गया था। बोलो आमीन। हालेलुया। आज सुरक्षा का बाड़ा क्यों टूट रहा है? पाप की वजह से सुरक्षा का बाड़ा टूट जाता है। हालेलुया। जब भी हम कोई पाप करते हैं तो उसी समय सुरक्षा की जो कड़ियाँ वो टूट जाती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। आदम और हव्वा का जो प्रभु ने सुरक्षा में रखा था, सुरक्षा के घेरे में रखा था, लेकिन जैसे उन्होंने गलती की, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और वचन को नहीं माना, उसके वचनों को तोड़ दिया, तो उसी समय सुरक्षा के बाड़े से वो बाहर आ गए और श्रापित हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आपके जीवन में बहुत सारे हालेलुया जो परीक्षाएं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए आपको सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूचर के लिए भी सुरक्षा की ज़रूरत है। बहुत तरह की परीक्षा आती है, जैसे शारीरिक परीक्षा आती है, आत्मिक परीक्षा, बहुत अलग अलग तरह की परीक्षाएं होती हैं। हालेलुया। इसलिए आपको सुरक्षा की ज़रूरत है। इसलिए वचन कहते हैं, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि आज परमेश्वर के निकट आएंगे तो आपके निकट आएगा। यदि आज अपनी गलतियों को मानकर छोड़ देंगे तो सचमुच में आप परमेश्वर की सुरक्षा को रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए वचन कहता है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। इसे नीति वचन 18:10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उस ओर भागकर सुरक्षित होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए वो कहता है कि मैंने यहोवा को सदा अपने सम्मुख रखा, इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी भी ना डगमगाऊंगा। बोलो आमीन। इसलिए जो परमेश्वर की सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और विपत्ति से न डरेगा। परमेश्वर को सहारा दिया करेगा, परमेश्वर को संभालेगा, परमेश्वर को बचा लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आमीन, हालेलुया। ऐसा ये सभी जो अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम गवाही को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। ये बहन का नाम है संध्या सिंह और ये बिहार से आए हैं और इन्होंने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, जो कि चर्च का ऑफिशियल चैनल है मसीह की तैतनी, उसके ज़रिए ये 14 सितंबर 2022 से परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये जानने पाए हैं, पहले लोग इनको बोलते थे इनकी प्रॉब्लम्स को देख करके कि आपको प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है, वही आपकी जो जीवन में, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, वही है जो आपको इससे छुटकारा दे सकते हैं। और इनकी प्रॉब्लम्स 2011 से इनके जीवन में शुरू हुई, जब इनकी शादी हुई। इनकी जो जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी, इनको बार बार हाथ धोने की प्रॉब्लम थी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में OCD कहते हैं। और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के बहुत ज़्यादा अटैक होते थे, लगातार इनको फीवर रहते थे। ये अपने घर के कामों में, किचन में भी खड़े नहीं रह सकते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और इन्हें लोकोरिया की भी प्रॉब्लम थी और इन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। और इनके माइंड में लगातार कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक इनके माइंड में लगातार गलत बातें ही आती रहती थी। सितंबर 2022 से जब से ये सुनने लगे हैं, लगातार सुबह शाम की प्रार्थना, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थना, एक एक को इन्होंने कोई भी मिस नहीं किया जब से ये प्रभु यीशु को जानने लगे। और सुनते ही सुनते, बड़े फर्स्ट स्टार्टिंग से ही जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो इनको ये जो प्रॉब्लम थी, फीवर चला गया इनका। और इनके हमें ना हमेशा माइंड में कुछ से कुछ आते ही रहता था बात, और मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी और करना कुछ चाहती थी, हो जाता था कुछ, और सब मेरे से घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन मैं हमेशा मतलब लगता था क्या ऐसा कौन है जो हमको ठीक कर दे। मैं ना बहुत जगह झाड़ फूक करवाई, जब से शादी हुआ मेरा तब से मैं झाड़ फूक करवाती ही रही, लेकिन कुछ दिन सही रहती, फिर वैसे ही होने लगता मेरे साथ। फिर मैं प्रार्थना भवन में कॉल लगाई तो इनका पास्टर दीप्ति जी का आया वीडियो, तो मैं इनका सुनने लगी प्रार्थना। तो जिस दिन मैं सुनी उसी दिन हमको ना अच्छा फील होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे सुनते सुनते और अच्छा लगने लगा। लेकिन ये दुष्ट आत्मा हमेशा परेशान करके रखता था, तो फिर भी मतलब मैं विश्वास में थी कि यीशु मसीह अब हमें मिल गए तो अब हमको कुछ भी नहीं कर सकता है दुष्ट आत्मा। मैं विश्वास करते रही। सॉन्ग किचन में खड़ी नहीं हो पाती थी, सॉन्ग लगा के सुनते रहती थी और खाना किसी तरह बनाती थी। उसके बाद फिर जाके सो जाती थी, ठीक से चल भी नहीं पाती थी, इतना परेशान थी। उसके बाद फिर बाइबल में ऑनलाइन मंगाई, तो फिर किचन में बैठ के पढ़ी, तो जाके फिर ठीक से मैं किचन में खड़ी हो पाती थी। और उसके बाद फिर खाना उना फिर बनाने लगी ठीक से। और फिर धड़कन कभी तेज हो जाता, कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होता, तो सब ऐसे ही बाइबल पढ़ती गई, इनका सुनते रही मैं प्रार्थना। तो हमें ना बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि आज जब ऑनलाइन में इतना फ़र्क हमको लग रहा है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी, चर्च में जाऊँगी तो और मेरे साथ सब कुछ सही हो जाएगा। सच में मैं जिस दिन से यहाँ पे आई, इतना हमें ना हाथ धोने की आदत, बाथरूम में जाती थी इतना सरफ डाल के इधर धोना उधर धोना, दीवार धोना, फिर पैर धोना, तब जाके नहाना, फिर नहाने के बाद फिर पैर धोना, फिर हाथ धोना, मतलब अजीब था। लेकिन यहाँ जब बताते हैं कि आपने 2 सोप रखा था, साबुन रखा था। हाँ, वो किचन में मैं अगर कोई भी काम करती थी तो नमक का डब्बा छूती थी, उसके बाद फिर हाथ धोती थी साबुन लगा के, तो फिर जाके हल्दी का डब्बा छूती थी, फिर हाथ धो के। ऐसे मतलब बहुत परेशान थी, लग नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, अब क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जब से प्रार्थना सुनी तब से मेरा ये सब कम होने लगा। लेकिन चर्च में आने के बाद पूरा कम हो गया ये सब। कम क्या, अब तो लगता है कभी आएगा भी नहीं, ये सब है ही नहीं है। प्रभु छुटकारा दे दिए हमें, और हमें विश्वास है कि अब मेरा जीवन
बदल गया। तो दुष्ट आत्माएं आपको 12 साल से तंग करती थी? हाँ, 12 साल से, जब से शादी हुआ मेरा तब से ही मैं जब परेशान दुष्ट हूँ। आत्मा तंग करती थी आपको क्या क्या कैसे कैसे लगता था? वही कैसे तंग करती थी दुष्ट आत्मा आपको? वही माइंड में कुछ से कुछ बात घुमाते रहता था। कोई भी बात सोचती थी तो सोचते ही रह जाती थी उसके बारे, और उसी के थ्रू और क्या 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 माइंड में आते रहता था। मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन क्या बोलता, फिर भी किसी तरह वही बोली ना, झाड़ फूँक कराई तो किसी तरह ठीक रही। लेकिन जब से मैं यीशु मसीह में आई हूँ तब से मेरा आता था भी तो माइंड में चला जाता था, लेकिन चर्च में आने के बाद सब कुछ मेरा सही हो गया। हालेलुया। जब ये चर्च में आए सिस्टर, तो जब प्रेयर चल रही थी, एक हफ्ता ये चर्च में रुके हैं, को 16 फरवरी को ये आए, और जब हम देखते हैं मीटिंग में के बीच में बहुत सारी दुष्ट आत्मा खेलने लगी, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होने हाँ, लगी। और देखो अब आप देख सकते हैं अपने सामने में कि अब फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। फायर तश हमेशा के लिए जादू का फ्रेम तश 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 फ्रेश के सामर्थ्य नाम है। और रबा सत्ता नमः शंतर लबका दिरले बेके दिरले आस्त्री शक्ति, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर फ्रेश के सामर्थ्य नाम है, फ्रेश के सामर्थ्य नाम है। फ्रेश के मोमेंट ऑफ नमः शंतर लबका खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा इसी वक्त बाहर निकले। श्री सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। श्री सामर्थ्य नाम फ्री हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर फ्री टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट फ्री टच 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 फ्री। यीशु के सामर्थ्य नाम में यीशु मसीह रबा सत्ता नमः शंकर लबका दिरले फ्री होली गोस्ट फायर फ्री टच 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 रबा बाबा बाबा सत्ता रबा परमेश्वर होली गोस्ट फायर टच 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 सिर दिखा फ्रेश के समझते फ्रे टच तेरी शक्ति तेरे बंधन दुष्ट आत्मा आज छोड़ के जाए खिला चल 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 फ्रे टच फ्री यीशु के समझते नाम में थैंक यू जीसस। हालेलुया रबा सत्ता नमः शंकर जे तू जाने फ्री छुटकारे की घोषणा करते हैं। जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने। थैंक यू जी सर। और जो इनकी प्रॉब्लम्स थी, जब से ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए जुड़े हुए हैं लगातार, तब से इनका लकोरिया, इनको जो बार बार बुखार आता था उससे छुटकारा मिला। प्रभु ने इनको छुटकारा दिया, पूर्ण छुटकारा दिया। और जो इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी उससे भी छुटकारा दिया। और इनके दिमाग में जो गलत बातें बार बार आती थी, कब कोई भी किसी भी तरह की बात इनके माइंड में लगातार बनी ही रहती थी, उससे भी प्रभु यीशु मसीह ने इनको छुटकारा दिया है। और इनको दुष्ट आत्मा का जो अटैक हो रहे थे वो इनको धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था जब ये यूट्यूब के ज़रिए सुन रहे थे। पर जिस दिन से ये 16 फरवरी 2023 से ये चर्च में आए और ये पूरे 11 दिन चर्च में रहे, लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते करते आज इस बहन को प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण छुटकारा दिया है। इनके जीवन में जो ओसीडी की प्रॉब्लम थी, बार बार हाथ धोने की, प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी छुटकारा दिया। और इनकी जो लकोरिया की प्रॉब्लम थी, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, ये सब प्रॉब्लम्स इनको पूर्ण तरीके से इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है। ब्रदर आप बताओ, अपनी गवाही बताओ कि आप जब चर्च में, आप तो अपनी वाइफ के लिए आए थे पर आपको भी छुटकारा मिला है जब यहाँ पर आए, तो आप बताओ कि किन क्या करते थे और किन की चीज़ें छुटकारा मिला, और ये भी बताएं कि क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपकी वाइफ को जितनी सारी प्रॉब्लम थी। मेरा नाम अंगद सिंह है, मैं बिहार से आया हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं आज लगभग 15 साल से नशा करते थे और मेरी पत्नी को लेकर के यहाँ पे आए हैं चर्च में, और इनको तो छुटकारा मिला ही और हमें भी छुटकारा मिल गया है। आप इस कौन बात कौन सा से नशा करते थे वो बताएं आप। मैं गांजा पीता था, तंबाकू खाते थे
और ये सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई। आज मेरे को 11 दिन हो गया यहाँ चर्च में, एक भी दिन मैंने कुछ नहीं किया और ना मेरा दिमाग उस पर जाता है। अब कई हालेलुया। लोग कहते हैं कि नशे के बिना, कितने साल से आप नशे कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से नशे के बिना रह नहीं सकते। अब जब चर्च में आप रह रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तब आपको मन किया नशा करने का? कोई ऐसी चीज़? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तो पहले ये प्रार्थना पे ध्यान नहीं देता था, नहीं सुनते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरा ध्यान बिल्कुल प्रार्थना पे चले गया है और यीशु मसीह पे पूरा विश्वास हो गया है मेरे को। और हम आगे भी प्रार्थना सुनते रहेंगे और बिना नशा का हम अपना एक भी जीवन दिन- प्रभु को दे दिया आपने? जी जी, मैं पूरा जीवन प्रभु को सौंप दिया है और बिना नशा का हम एक भी दिन नहीं रह पाते थे। आज मेरे को 11 दिन हो गया है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ है, पवित्र है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पत्नी को आज लगभग 12 साल से प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। ये ना कुछ कर पाती थी, ना अपना काम कर पाती थी और इनको बहुत सारी परेशानियां थी। सर में चक्कर होना, बदन में दर्द होना, फीवर आना, लिकोरिया की सारी बीमारियां थी इनके पास, जो कि यहाँ आने के बाद सारे ठीक हो गए। इनके चलते हम पूरे घर वाले को परेशानी होती थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे, ये है वो है, दुष्ट आत्मा है, था तो ज़रूर, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। अब आपने बताया कि ये जब आई हैं, शादी हुई, तब दुष्ट आत्मा अटैक करना शुरू किया, ये एक वर्ड आपने बताया था। जी जी। जब ये आए, जब ये जाएंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा ही बोला था उन्होंने? जब ये घर से अपने बाहर जाते हैं थोड़े दिन के लिए कहीं, तो आप बोलते हैं कि ठीक हो जाता है। मतलब वो उनका कहना था, आपके रिश्तेदार सब लोगों का, कि इनकी वजह से प्रॉब्लम आई है। जी जी जी। ये बताएं आप, ये क्या क्या कहते थे? और हाँ, मेरे को कुछ होता था ना, डिस्टर्ब, सबको पता चल गया कि हमें दुष्ट आत्मा का अटैक है, झाड़ फूक कराने लगी तो पता चल गया। तो बस ऐसे ही, तो इसका कपड़ा मत पहनना, थोड़ा मेरे से दूरी बना के सब रखने लगा। लेकिन क्या बोलता, फिर भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बोली कोई नहीं, भगवान ऊपर वाले हैं ना, वो सब सही करेंगे। और सच में अब बदल गया है, सब कुछ बदल गया है यहाँ आने के बाद मेरा। और सब अब यहाँ से जाऊँगी तो सब देखेंगे मेरे को, तो सब हैरान हो जाएंगे। अब खुश और हो, सब आनंदित सही- हो आप प्रभु में हाँ, आकर? बहुत खुश हूँ। अब परमेश्वर बहुत को खुश छोड़ना हूँ। नहीं है आपने? नहीं, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। और क्या बोलता है, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस बार जी पाऊंगी दुनिया में। हमें यीशु मसीह नहीं मिलते तो हम सच में जी नहीं पाती। ये मिले हमको तो हम, प्रभु ने हमें जीवन दिए। आप पहले फिल्मी सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते थे? हाँ, फिल्मी सॉन्ग सुनना तो था ही पसंद। इंस्टाग्राम फेसबुक के बिना रह ही नहीं पाती थी। और मतलब लॉक खोलती थी मोबाइल का और डायरेक्ट उंगली मेरा इंस्टाग्राम पे ही जाता था, डायरेक्ट फेसबुक पे ही जाता था। और उसके बाद जब से मैं प्रार्थना सुनने लगी ना, तो इंस्टाग्राम तो छूने का मन ही नहीं करता था, ना फेसबुक। उसके बाद फिर भी सोचती थी वो क्या होगा, प्रार्थना सुन रही हूँ, थोड़ा सा वो इंस्टाग्राम चला लेती हूँ। और चला के रील देखती थी तो फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। फिर हमको लगता था नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो सही है वही करना चाहिए। और सच में अगर मैं वो सब में अपना माइंड को नहीं सही करती ना, तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। के बाद आपको पता चला कि जीसस का गाना सुनने से आपको आराम मिल रहा, फिर आप लगातार चला कर रखने लगे। वो बताओ। उसके बाद तो मैं वही सॉन्ग ही सुनती थी, लेकिन जब से मैं इनका प्रार्थना सुनने लगी तो सॉन्ग सुनने लगी जीसस का, यीशु मसीह का जितना सॉन्ग है सब सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और शरीर भी पूरा मतलब अच्छा लगता है, क्या हाँ कि चलो अच्छा कुछ पूरा दिन किए हम। ऐसी ये सब का प्रॉब्लम था तो सब सही हो गया। हालेलुया। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो इस प्रॉब्लम में, समस्याएं में हैं? आपने जैसे छुटकारा पाया, आप लोगों को जो ऐसे जो प्रॉब्लम, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिनको इस तरह का भी प्रॉब्लम है वो चर्च में आए और वो अपनी समस्या का समाधान पा करके जाएं। आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज मैं बड़ी सुरक्षा की बाड़ा की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। हर एक शैतानी अटैक, शैतानी एलिमेंट्स यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया रबकत्तो नमः शांति रडबे के तेरे डबे के तेरा डबा दिरा यीशु के नाम में सुरक्षा जबकि जीवन में चली गई, इसी वक्त परमेश्वर की सुरक्षा की बाड़ा की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी लिमिट दुष्ट आत्मा के काम आपके घर को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए, आपके बच्चों को छोड़ के जाए, आपके परिवार के एक सदस्य को छोड़ के जाए। सुरक्षा की घोषणा करती परमेश्वर को संभाले और बचाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर दया करो दया करो दया करो दया करो, तसल्ली दो परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं हालेलुया, एक एक लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण कर देते हैं। परमेश्वर दयालु है, करुणा निधन पिता परमेश्वर है। प्रभु दया करो और छू लो, प्रभु दया करो और छू लो, प्रभु दया करो और छू लो, प्रभु दया करो और छू लो। तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, संभाल लो परमेश्वर पिता, अगुवाई करो परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में देते हैं। यीशु मसीह की लहू की जय सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके संगों साथ रहना परमेश्वर पिता। गवाही की घोषणा करती जो बीमार है होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के लहू में जीवन है। प्रभु दया करो और ब्लेस करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरे हाथों में देते प्रभु। छुटकारे की घोषणा करते हैं परमेश्वर, मदद और सहायता करो। यीशु मसीह की लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो। हालेलुया रबकत्तो नमः शांति रलेबे केंति रलेबे के तेरे लबा कति रबा शांति रबा कति रबा शांति रबा कत नमः। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो और तसल्ली दो, छुटकारा दो और गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद और सहायता करो। इसी वक्त तेरे प्रॉब्लम जाए, हर सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, हर एक सीवियर पेन से आजाद हो जाए, हर एक सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम आजाद हो जाए, जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 के नाम आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा तेरे गवाही के साथ खड़ा कर। इसी वक्त पेट की रोगों से आजाद हो जाए, पथरी और रसोली गांठ और गिल्टी, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। जो मेडिसिन खाते लगातार मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया कर, मेडिसिन से आजाद कर परमेश्वर, छुटकारा दे। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा कर दिया यीशु अप्पा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते। परमेश्वर ने सचमुच बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। हालेलुया रबकत्तो नमः शांति रडबे केंति रडबे के तेरे लबा कति रडबा शांति रडबा कति रडबे के तेरे लबा कति। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाते हैं मैं सुरक्षा की बाड़ी की घोषणा करती यीशु के नाम में। आपके बच्चों के चारों तरफ, के परिवार के चारों तरफ, आप जहाँ भी काम में जाते हैं, गाड़ियों में जाते, टूर एंड ट्रैवल में परमेश्वर आपके साथ रहे और यीशु मसीह के लहू में कवर करते। आपका आना जाना मुबारक और गवाही के साथ खड़ा करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते परमेश्वर। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, अनुग्रह शांति देना। हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हुए छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, रास्ते को खोल दे, जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए, फाइनेंस में परमेश्वर को ब्लेस करे और बढ़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए, हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए। परमेश्वर रास्ते को खोल दे, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सर प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो। एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में जाएं। हालेलुया, परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।